ईश्वर, अल्लाह, वाहिगुरु कहकर पुकारा, वो धरा पर परमपिता परमात्मा हमारे पिता बनकर आ गए। अब तक भक्त बनकर बहुत पुकारा, भक्ति का फल देने भगवान आ गए। वो लुटा रहा संसार में अपनी सारी शक्तियां, बरसा रहा। वो सृष्टि को पावन बनाने, नारी को फिर से दुर्गा बनाने आ गए भगवान। जागो शिव की शक्तियां, भर लो अपनी झोलियां। वो मीठे मीठे बच्चे कहकर पुकार रहा, याद रखो अभी नहीं तो कभी नहीं। जानो अपने आप को, फिर न कहना कभी भगवान आपने हमें जगाया ही नहीं। ये सबको निमंत्रण है परमपिता परमात्मा का। जिसको कहा जाता है वो एक परम पिता परमात्मा निराकार शिव ज्योति बिंदु। तो वो शिव सर्वशक्तिवान परमात्मा अपनी शक्ति इस भारत भूमि पर आकर बहनों माताओं पर जो ज्ञान अमृत का कलश देते हैं और उस ज्ञान को जीवन में जो धारण करती हैं, धारण करने वाली ही जो शक्तियों को जीवन में धारण करती है, कहते हैं उसमें मुख्य करके दुर्गा को माना जाता है। पर परम परमात्मा ने जो शिक्षा दी, परिवर्तन लाया, 3 डिग्रियां बहनों माताओं को मिलती हैं। वो 3 डिग्रियां कौन सी हैं जो उस स्कूल कॉलेजेस में नहीं मिलती है, कहीं नहीं मिलती, वो डिग्री मिलती है। आप देखेंगे पढ़ने वाले भाई होते हैं, विशेष करके पुरुष प्रधान होते हैं, लेकिन डिग्री लेते हैं वो विद्या की देवी मानते सरस्वती को, और सरस्वती से विद्या मांगते। तो सरस्वती की विद्या की देवी हुई सरस्वती, ऊंची हुई। और ऐसे ही धन कमाते हैं पुरुष लोग, परंतु धन मांगते हैं धन की देवी श्री लक्ष्मी से। ऐसे ही शक्ति प्रदान पुरुषों को माना जाता है, लेकिन जय अम्बे, जय दुर्गा, जय काली का जो नारा लगाते हैं वो शक्तियां हैं जिसको हम एक दुर्गा के रूप में जान सकते हैं। कैसे दुर्गा को एक विलक्षण रूप दिखाते हैं, सबके आगे एक विलक्षण विशेषताएं हैं, परंतु पहली बात है दुर्गा माता की, तो दुर्गा को कितनी विलक्षण विशेषताएं दिखाते हैं? तीसरी आंख जो किसी को नहीं, 8 भुजाएं जो किसी को नहीं होती, और वो कैसे शेर पर सवार होती है,
कोई व्यक्ति शेर पर सवार होकर के तो दिखाए, या हम इस प्रकार की बातें भक्षण किया वही करके दिखाए। तो ये सारी विशेषताएं दुर्गा में, ये कौन सी विशेषताएं हैं जो एक स्थूल रूप से उसको हमने एक दृश्य उपस्थित करके उनकी महिमा का गायन किया, उनका भरसक खूब पूजन कर दिया। और वास्तव में सच्ची पूजा यही है कि हम इनके समान बने। तो ये कैसी दुर्गा माँ है? दुर्गा का अर्थ ही है दुर्गुणों का नाश करने वाली। वो दुर्गुणों का नाश करने वाली को दुर्गा माँ कहा। लेकिन वो कैसे कर सकती है दुर्गुणों का नाश? जब वो शिव से संयुक्त होती है, शिव परमात्मा से वो शक्ति लेती है। शक्ति कोई स्थूल चीज नहीं है। कैसे ले सकते हैं? कहते हैं मनोबल, बुद्धि बल, यहाँ ज्ञान का बल, तो प्रेम का बल, बहुत सारे बल होते हैं। तो जब परमात्मा से मन बुद्धि से जुड़ जाते हैं, कैसे जुड़ते हैं? कहने में तो हम सब कहते हैं, कथन में ही केवल सब कहते हैं मंदिरों में कि तुम माता पिता हो, आप हमारे भाई स्वामी सखा बंधु, सब कुछ मानते हैं उसको, सब कुछ वहाँ सब कुछ मानते हैं, लेकिन घर आकर के सब कुछ भूल जाते हैं। तो वास्तव में परमात्मा पिता हमारा सब कुछ है। जब उनसे हम सब संबंध जोड़ लेते हैं, पिता का, शिक्षक, जो भी संबंध हम उससे जोड़ लेते हैं, तो हमारे जीवन में वो शक्तियाँ आती हैं। वो जो शक्तियाँ आती हैं पहले कैसे आती है? पहले तो तीसरा नेत्र खुल जाता है। ये तीसरा नेत्र यहाँ दिखाते हैं। यहाँ क्यों दिखाते हैं? ज्ञान का नेत्र खुल जाता है, मतलब बुद्धि में ज्ञान का प्रकाश आ जाना, ये तीसरा नेत्र खुलना है। और जो ज्ञान का तीसरा नेत्र खुलता है, बुद्धि में ज्ञान का प्रकाश आता है, तो जो भी सामने अपनी आसुरी वृत्तियां हैं, चाहे सामने वाले व्यक्ति के अंदर विकार, मनोविकार है, वो सब भस्म हो जाते हैं। उस दृष्टि से वो सब उस अग्नि से भस्मीभूत हो जाते हैं। और उनको फिर दिखाते हैं 8 भुजाधारी। 8 भुजाधारी तो कोई हो ही नहीं सकता। ये एक सिंबॉलिक रूप है। वास्तव में परमात्मा शिव से जब जो शक्तियाँ संयुक्त होती हैं, तो उनको जीवन में अष्ट शक्तियाँ उनके जीवन में आ जाती हैं। समाने की शक्ति, समेटने की शक्ति, निर्णय शक्ति, सहन शक्ति, विद्या विस्तार को संकीर्ण करने की शक्ति, ये सारी शक्तियाँ जीवन में आती हैं। तो उन शक्तियों को हम अपने जीवन में एक सहयोग के रूप में पाते हैं। तो वो सहयोग होता है भुजाओं का। तो इसलिए वो शक्तियाँ जिनके जीवन में सहयोगी बनती हैं, उनको भुजाओं के रूप में दिखाया है। तो आप